अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइकिल मोटर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। आज आपके लिए मैं एक शानदार किस्म की लग्जरियस प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आया हूँ और ये रही गाड़ी। बेसिकली ये 544 हॉर्स पावर का एक बीस्ट है जो कि 700 प्लस एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करता है, हैवी इलेक्ट्रिक और सुपर लग्जरियस किस्म की फीचर्स आपको ऑफर करता है। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस गाड़ी को खरीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें, तो ये गाड़ी यहाँ साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ये गाड़ी कौन सी है। सो ये है BMW i7 xDrive 60 2023 मॉडल और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। अगर हम प्राइस की बात करते चलें तो इस ब्यूटीफुल मशीन की आस्किंग प्राइस है 7,55,00,000 रुपए। तो चलें वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं और आपको ये खूबसूरती व्हीकल डिटेल से दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की से। सो हमारे पास एक ऑल न्यू रिमोट की आती है जिसके ऊपर BMW का बैज है। अगर आप बैज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये गाड़ी लॉक हो जाएगी और साइड पर आपके पास कुछ बटन्स हैं जिसमें इसका बूट ओपनर है और अनलॉक का बटन आ जाता है। इस रिव्यू के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इस गाड़ी की मैक्सिमम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं और अगर आपका इस गाड़ी को खरीदने का माइंड बने तो जितनी भी मैक्सिमम कंफ्यूजन्स हैं आपके माइंड में तो उनको सिंप्लीफाई करके आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलें वक्त ज़ाया किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूँ और इसका डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर किया जाए, मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी बाकी व्हीकल्स से बहुत डिफरेंट है और बहुत यूनिक है और इस गाड़ी के अंदर कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको दूसरी किसी भी व्हीकल के अंदर नहीं मिलते और इसको बाकी तमाम व्हीकल से डिफरेंट बनाते हैं। जैसा कि इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल डोर्स ऑफर किए जाते हैं, तो गाड़ी के चारों दरवाजे एक बटन को प्रेस करते हुए आप ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि इलेक्ट्रिकल डोर्स जब ओपन हो रहे होंगे तो उनके आगे कोई ऑब्स्टिकल है तो उसके लिए क्या होगा। तो गाड़ी के फुल सराउंडिंग्स में आपको इसमें सेंसर्स दिए जाते हैं, तो अगर गाड़ी साइड पर कोई भी ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करती है तो उसका डोर ओपन होते ही वहां पर रुक जाएगा और उस ऑब्स्टिकल को टच नहीं करेगा। इस तरह के बहुत सारे स्मार्ट और कूल फीचर्स इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। तो चलें वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फ्रंट से एक्सटीरियर की बात करते हैं। न सिर्फ इस गाड़ी के अंदर आपको कंप्लीट LED लाइट्स मिलती हैं बल्कि इनके अंदर आपको बड़े ही कूल किस्म के इफेक्ट्स भी मिलते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलती हैं इसकी हेडलैम्प्स और ऊपर आपके पास इसमें आ जाती हैं इंडिकेटर्स। इसका डिज़ाइन भी बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन किया गया है और BMW की दूसरी व्हीकल्स के साथ अगर हम इसकी लाइट्स को कंपेयर करें तो ये एक बिल्कुल ऑल न्यू डिज़ाइन है। अच्छा, ग्रिल की अगर बात करते चलें तो ये ग्रिल दिखने में तो आपको सिंपल किडनी ग्रिल वाला ही डिज़ाइन लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको देखें तो इसकी फुल सराउंडिंग में आपको एक LED लाइट नज़र आ रही होगी और इसकी ग्रिल की एक सबसे कूल चीज़ ये है कि इसके जो वेंटिलेशन डक्ट हैं सिर्फ तभी ओपन होते हैं जब गाड़ी को वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ ये पूरी की पूरी ग्रिल फ्रंट साइड से क्लोज्ड होती है, जिसका एक फ़ायदा ये भी है कि गाड़ी के अंदर जो इसकी वेंटिलेशन सिस्टम है उसके ऊपर कोई किसी किस्म की डस्ट नहीं आती और वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर रहती है। अच्छा, उसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट साइड पर पार्किंग सेंसर्स तो आपको ऑफर करती ही है। इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास कैमरा के बिल्कुल ऊपर कैमरा वॉशर का ऑप्शन भी मौजूद है। तो अगर आप इसको ड्राइव करते हुए आपके कैमरे के ऊपर मट्टी वगैरह लग जाती है तो ये वॉशर उसको इंतहाई आसानी से साफ कर देगा। बाकी यहाँ पर आपके पास BMW की ब्रांडिंग है और अगर आप देखेंगे तो बाकी हाइब्रिड गाड़ियों की तरह जैसे कि टोयोटा की, होंडा की, उनकी गाड़ियों के लोगोस के अंदर ब्लू कलर यूज़ किया जाता है जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वो एक हाइब्रिड गाड़ी है। तो यहाँ इस दफ़ा BMW ने इसके लोगो के अंदर ब्लू कलर को यूज़ किया है जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। उसके अलावा गाड़ी की फ्रंट लुक्स तो बहुत ही एग्रेसिव किस्म की है, जैसा कि आप इसको देख ही सकते हैं फ्रंट से, और इसके साथ साथ इसका ये जो फ्रंट पर क्रोम के अंदर स्प्लिटर लिप आता है ये बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का है। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये गाड़ी 2 टोन कॉम्बिनेशन में है। ऊपर आपके पास ग्रे सिल्वर कॉम्बिनेशन है और नीचे आपके पास ब्लू कॉम्बिनेशन है। सो BMW ने फर्स्ट टाइम अपनी व्हीकल्स के अंदर ये 2 टोन कलर इंट्रोड्यूस किया और दिखने में ये नो डाउट के बहुत ही लग्जरियस और अल्ट्रा किस्म की खूबसूरत लुक आपको प्रोवाइड करता है। साइड लुक्स की अगर बात करते चले तो सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ है इस गाड़ी के रिम्स। अगर आप इसके टायर्स को देखेंगे तो ये BMW के सिग्नेचर रिम्स आपको मिलते हैं और अगर मैं इसके रिम के साइज़ की बात करूं तो ये 20 इंचेस के जाइगेंटिक किस्म के रिम्स इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं जो कि ना सिर्फ लाइट वेट अलॉय रिम्स होते हैं बल्कि ये गाड़ी एक्टिव एयर सस्पेंशन के साथ आती है जिसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी सुपर ऑसम किस्म की है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस गाड़ी के अंदर आपको एक्टिव एंटी रोल बार का ऑप्शन भी मिलता है जो कि कॉर्नरिंग करते हुए इस गाड़ी के टिल्ट एंगल को कंट्रोल करता है और इसमें आपको कम से कम मूवमेंट फील होती है। इसके अलावा इसकी बॉडी को मज़ीद रिजिड बनाने के लिए इसके सस्पेंशन के साथ आपको स्ट्रक बार्स का ऑप्शन भी दिया जाता है जो कि हाई स्पीड्स पर इस गाड़ी को और भी ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। अच्छा, साइड लुक्स की बात करें तो ये नो डाउट के 2 टोन कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा, इसकी साइड पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि गाड़ियों की या तो फ्रंट साइड पर पार्किंग सेंसर्स होते हैं और मैक्सिमम बैक साइड पर भी होते हैं, लेकिन इस गाड़ी की पूरी साइड के ऊपर भी आपको सेंसर्स मिलते हैं जिसमें इसके ये नीचे वेस्ट लाइन के ऊपर सेंसर्स यूज़ किए गए हैं और इसके अलावा इसके डोर लैचेस के अंदर भी सेंसर्स यूज़ किए गए हैं। उनके पीछे एक रीज़न है, वो ये है
कि BMW की i7 ये वाली जो है ये आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिकल डोर्स ऑफर करती है। तो आपने जस्ट एक बटन को प्रेस करना और इसका दरवाज़ा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब क्या होगा कि अगर इसके दरवाजे के आगे कोई ऑब्स्टिकल है और आप इसका बटन प्रेस कर लेते हैं और वो दरवाज़ा तो जाकर नॉर्मली उसको हिट करेगा, लेकिन उससे बचने के लिए इसके अंदर साइड पर ये सेंसर्स यूज़ किए गए हैं। तो अगर मैं इसकी साइड पर खड़ा होकर इसका ये बटन प्रेस करता हूँ तो इसका दरवाज़ा ओपन तो होगा, लेकिन आप देखें ये अनलॉक हो गया है लेकिन ओपन नहीं हुआ, और जब मैं इसके आगे से हट जाऊँगा वो ऑब्स्टिकल हटेगा तो इसका दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। इसी तरह ये डिस्टेंस को भी सेंस करते हुए प्रॉपर उस हिसाब से ओपन होता है ताकि किसी भी चीज़ को टच ना हो और आपकी गाड़ी का, इतनी एक्सपेंसिव किस्म की गाड़ी का जो पेंट है उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का स्क्रैच ना पड़े। बहरहाल इस फीचर के बारे में आगे चलकर हम डिटेल से बात करेंगे, फिलहाल हम इसके दरवाजे को क्लोज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, ये बहुत ही लेंथी किस्म की व्हीकल है, इसकी लेंथ आप स्क्रीन पर इस वक्त देख भी सकते हैं, और इतनी ह्यूज किस्म की व्हीकल और इतनी लेंथी किस्म की व्हीकल को चलाने के लिए ऑब्वियसली आपको पावर भी चाहिए होती है। सो ये गाड़ी 544 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और इसके साथ साथ 700+ Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अब इतनी पावरफुल गाड़ी के लिए ऑब्वियसली इसका बैटरी पैक भी बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको एक डिसेंट किस्म की इलेक्ट्रिक रेंज भी गाड़ी प्रोवाइड कर सके। तो 105 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक इस गाड़ी के अंदर यूज़ किया गया है, जो कि इस गाड़ी को इनफ पावर प्रोवाइड करता है लंबे लंबे सफ़र करने के लिए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑब्वियसली गाड़ी की बैटरी बड़ी है तो इसको चार्ज करने के लिए भी ज़्यादा टाइम दरकार होगा। तो यस, चार्जिंग के लिए इसको ज़्यादा टाइम तो दरकार है, लेकिन किसी भी दूसरी इलेक्ट्रिकल गाड़ी से ज़्यादा नहीं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग सिस्टम हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और लोगों को इतनी आसानी से समझ नहीं आते कि गाड़ी के अंदर किस तरीके से चार्जिंग सिस्टम और कौन कौन से चार्जिंग सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं। तो आसान करके मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर टोटल 2 चार्जिंग सिस्टम हैं। एक है AC चार्जिंग जो कि स्लो होता है, और दूसरा जो है इसमें यूज़ हुआ है वो है DC चार्जर जो कि फास्ट चार्जर होता है और तकरीबन 195 किलोवाट आवर्स की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि इस गाड़ी को 0% पर अगर इसकी रेंज आ चुकी है तो 200 किलोमीटर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट दरकार होंगे। तो 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये गाड़ी 200 किलोमीटर्स तक चलने के लिए तैयार हो जाएगी। एक और कूल चीज़ इस गाड़ी की ये है कि इसका जो फ्लोर है, इसकी बैटरीज़ को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसका जो फ्लोर है वो बिल्कुल नॉर्मल BMW की 7 सीरीज़ के ही जितना हाइटेड है, यानी कि जो इंजन वाली व्हीकल होती है। तो इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो बिल्कुल दूसरी BMW 7 सीरीज़ की तरह का ही है, उससे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होती हैं उनका फ्लोर थोड़ा सा ज़्यादा थिक होता है क्योंकि उसके फ्लोर के अंदर बैटरीज यूज़ की जाती हैं, लेकिन इसके फ्लोर की थिकनेस को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बैटरीज होने के बावजूद भी इसका फ्लोर बिल्कुल भी थिक नहीं है और आपको सिटिंग पोस्चर नॉर्मल i7 और इसका बिल्कुल भी डिफरेंट फील नहीं होगा, बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि बैटरीज फ्लोर के अंदर होने की वजह से और बैटरीज होने की वजह से इस गाड़ी का वेट भी दूसरी 7 सीरीज़ की निस्बत ज़्यादा है। ये 2.7 टन का एक पूरा टैंक है। अगर मैं दूसरी व्हीकल की बात करूं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2.4 2.3.5 टन की होती है, जो कि इससे काफ़ी लाइट वेट होती है। अब इस ज़्यादा वेट होने का एक फ़ायदा ये भी है कि गाड़ी आपको बेहतरीन किस्म की स्टेबिलिटी रोड के ऊपर ऑफर करती है और इसको चलाते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आप रोड के ऊपर कोई टैंक चला रहे हैं। बहरहाल उस वेट को होल्ड करने के लिए प्रॉपर इसमें सस्पेंशन यूज़ की गई है जो कि एक्टिव एयरमैटिक सस्पेंशन होती है, और इसके साथ साथ इसमें प्रॉपर एक्टिव एंटी रोल बार का यूज़ किया गया है। फ्रंट पर सस्पेंशन के लिए ब्रिज बनाया गया है स्टेबिलिटी बार्स का, तो जिसकी वजह से ये गाड़ी बिल्कुल भी आपको वेटी फील नहीं होती और हाई स्पीड्स पर कॉर्नरिंग बहुत ही शानदार है इस गाड़ी की। एक और मज़े की चीज़ कि क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही लॉन्ग व्हीकल है और आपने इसकी लेंथ ऑब्वियसली देख ही ली होगी, अब इतनी बड़ी व्हीकल को मोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग साइकिल भी चाहिए होता है। तो उस मसले का हल BMW ने इस तरीके से दिया है कि इस गाड़ी के रियर टायर्स के अंदर भी स्टीयरिंग व्हील होता है, तो रियर स्टीयरिंग सिस्टम इसको कहा जाता है। तो जब आप गाड़ी के फ्रंट टायर को टर्न करते हैं उसके साथ साथ इसका पिछला टायर भी अकॉर्डिंगली मुड़ेगा, जिसकी वजह से गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और इसको मनूवर करना बहुत आसान हो जाता है। अब अगर मनूवरेबिलिटी की बात आ ही गई है तो एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं, इस गाड़ी के अंदर आपको एक और बहुत ही मज़े का फीचर मिलता है जो कि है ऑटो पार्किंग का। अब ये फीचर नॉर्मल गाड़ियों से बिल्कुल डिफरेंट है। आपने देखा होगा आजकल पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसी ब्रांड न्यू व्हीकल्स आ रही हैं जो कि आपको ऑटो पार्किंग का फीचर ऑफर करती हैं, लेकिन इसका ऑटो पार्किंग उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। सो ये क्या करती है, जिस भी जगह का रूट आपने इसके अंदर सेव किया हुआ है ऑटो पार्किंग का, फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां आपने हर रोज़ जाना होता है, वहां पर आपको गाड़ी को हर रोज़ पार्क करना होता है सेम जगह के ऊपर, लेकिन उसमें आपको गाड़ी को काफ़ी दफ़ा आगे पीछे करके पार्क करना पड़ता है। तो उस सूरत में आप उस पूरे रूट को एक दफ़ा गाड़ी को पार्क कर दीजिए और उस पूरे रूट को आप इस गाड़ी की मेमोरी में रिकॉर्ड कर लें, तो गाड़ी जब भी हमेशा उस जगह पर आएगी इसकी स्क्रीन के अंदर आपको वो रूट शो हो जाएगा
और गाड़ी आपसे पूछेगी कि क्या आप इसको ऑटो पार्क करना चाहते हैं, तो जस्ट आपने एक बटन को प्रेस करना और इसके सेंसर्स सराउंडिंग्स को सेंस करते हुए प्रॉपर इस गाड़ी को पार्क करेंगे आपके लिए, और वो आपको एक हेडेक होता है रोज़ रोज़, जिससे आपको ये गाड़ी बचा लेगी। बहरहाल इस गाड़ी के अंदर इस तरह के और बहुत सारे कूल फीचर्स हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे आगे चलकर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये रिव्यू थोड़ा सा लंबा होने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि शानदार किस्म की गाड़ी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके ज़्यादातर फीचर्स आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आपको कोई भी चीज़ आप मिस ना करें और इस वीडियो को देखने के बाद इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, ताकि आप कोई भी फीचर मिस ना करें। सो साइड के बारे में तो मेरे ख्याल से हमने सारी चीज़ें कवर कर ही ली। डोर लैचेस के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कि इसके अंदर आपको स्मार्ट डोर लैचेस मिलते हैं जिनके ऊपर आपको सेंसर्स प्लस बटन्स मिलते हैं। सेंसर क्या करता है कि वो आपका डिस्टेंस डिटेक्ट करता है किसी भी ऑब्स्टिकल से, और बटन्स ये करते हैं कि वो स्मार्ट एंट्री सिस्टम का काम करते हैं। सो आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं। फ्रंट के साथ साथ इस गाड़ी का जो रियर एंड है वो भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, और नो डाउट कि BMW ने फर्स्ट टाइम 2 टोन कलर के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया है, और ये जो है इसकी रोड प्रेजेंस अपनी ही है, इसका कोई भी जवाब नहीं है। अच्छा, एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी आपको जाइगेंटिक किस्म की साइड स्वैप लाइट्स ऑफर करती है, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसमें भर भर कर यूज़ की गई है, जैसा कि LED इंडिकेशन है। और अगर आप देखें तो इसकी इंडिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है सीक्वेंशियल इंडिकेशन से, क्योंकि सीक्वेंशियल इंडिकेशन आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइज हो गया, वो काम हर गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है, बट इसकी इंडिकेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करती है और ये काफ़ी खूबसूरत भी लगती है। प्लस ऊपर कंप्लीट LED लाइट्स का यूज़ किया गया है। इस गाड़ी की बैक साइड पर भी तमाम तर मॉडर्न हाईटेक फीचर्स को यूज़ किया गया है, जैसा कि पार्किंग सेंसर्स, रियर व्यू कैमरा इसके BMW के बैज के अंदर है, और बैक साइड पर भी बैज के अंदर ब्लू कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। अच्छा, रियर कैमरा को भी वॉश करने के लिए इसके बैज के अंदर ही एक मैकेनिज्म मौजूद है, तो अगर आपका कैमरा गंदा हो जाता है तो गाड़ी के अंदर से आप एक बटन प्रेस करें, इसका बैज फोल्ड होगा, उसके अंदर से वॉशर निकलेगा और इसके कैमरा को वॉश कर लेगा। रियर ट्रंक की बात करते चलें तो ये गाड़ी इलेक्ट्रिकल पावर टेलगेट के साथ आती है। यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है, इसको प्रेस करेंगे तो इसका टेलगेट आपके लिए ओपन हो जाएगा। अच्छा, बूट स्पेस इस गाड़ी की इम्प्रेसिव किस्म की है। स्क्रीन पर आपको नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। बहरहाल इसका बूट आपको ह्यूज किस्म का बूट ऑफर करती है ये गाड़ी, जिसके अंदर आप आराम से अपना पूरा 5 बंदों का सामान सुकून से रख सकते हैं। प्लस क्योंकि ये लग्जरी सेगमेंट की व्हीकल है, तो आप देखेंगे इसका पूरा का पूरा बूट फुली कारपेटेड है और बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की कारपेट यूज़ हुई हुई है, जैसा कि 90s की गाड़ियों के अंदर अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी आपको दी जाती थी। यहाँ तक कि इसका ये ऊपर वाला पोर्शन फुली इंसुलेटेड है, इसके हिंजेस के ऊपर प्रॉपर्ली कवर्ड हैं, तो आपको लगता है कि वाकई कोई आप प्रीमियम सेगमेंट की लग्जरी हाई एंड व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ अंदर आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आपकी फर्स्ट एड किट मौजूद है, और अगर इस कवर को आप उठाएंगे तो इसके अंदर आपका नॉर्मल चार्जर मौजूद है, जो कि आपका AC चार्जर होता है, और ये इस बैग के अंदर इसका पूरा चार्जिंग सेटअप आपको दिया जाता है। सो इसे हम कर लेते हैं क्लोज़, और बूट को क्लोज़ करने के लिए सिंपल तरीका, आप इस बटन को प्रेस करें और ये आपके लिए इलेक्ट्रिकली क्लोज़ हो जाएगा, कोई भी आपको जहमत करनी नहीं पड़ेगी। सो ये तो था सारा एक्सटीरियर, लेकिन असल लग्जरी तो इसके इंटीरियर के अंदर है, क्योंकि ये गाड़ी बेसिकली बनी ही रियर पैसेंजर्स के लिए है और आपका कैबिन एक्सपीरियंस जो है उसको इन्हेंस करने के लिए। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसके इंटीरियर को आपके साथ शेयर करते हैं। इंटीरियर के अंदर आप जब बैठेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हर तरफ प्रीमियम मटेरियल्स यूज़ किए हुए हैं। डैशबोर्ड के ऊपर आपको बहुत सारा ग्लास यूज़ हुआ मिलेगा, जो कि क्रिस्टल पैनल्स की सूरत में है, और ये दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। प्लस ये एक ह्यूज किस्म का कर्व्ड डिस्प्ले है जो कि आपके बिल्कुल नज़रों के सामने है। एल्कंटारा रूफ, लेदर सीट्स, ये सारी चीज़ें मिलकर आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार बनाती हैं। और इसकी जो एम्बियंस लाइट्स हैं वो लाजवाब किस्म की हैं, मतलब बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट्स आपको इसकी एम्बियंस लाइट्स के अंदर नज़र आएंगे, जो कि इस गाड़ी के इंटीरियर को मज़ीद प्रीमियम बना लेते हैं। इसके साथ साथ वैसे तो इस गाड़ी के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर ह्यूज किस्म का हेड्स अप डिस्प्ले आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, जो कि आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने है, जिसके ऊपर आपको ये मैप्स वगैरह, जिस पे रूट पर आपने जाना है, डायरेक्शंस, स्पीड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करती है। स्टीयरिंग व्हील की बात करते चलें तो ये लेदर स्टिच्ड है, सुपर प्रीमियम मटेरियल्स के अंदर डिज़ाइन हुआ है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है, जो कि बहुत प्रीमियम है और काफ़ी मज़ेदार है। प्लस ये एक नॉब है जिसकी मदद से आप इसके स्टीयरिंग व्हील को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। उसके अलावा यहाँ पर ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग ऑफर करती है, और इसमें आपको बेसिक चीज़ें जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल वगैरह ऑफर किया जाता है। अब मज़े की बात कि इस गाड़ी के अंदर आपको एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, जो कि एडॉप्टिव तो होता ही है। इसका क्रूज़ कंट्रोल बाकी गाड़ियों से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करता है। ये गाड़ी हाईवे के ऊपर अपने ये ऑटो स्टीयर भी करेगी,
ऑटो ब्रेक भी करेगी, एक्सेलरेशन भी करेगी। लेकिन इसके अंदर ड्राइवर ड्राउजीनेस वार्निंग भी आपको दी गई है, तो अगर आप ज़्यादा देर के लिए हाथ इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर से हटाते हैं तो फिर ये गाड़ी आपको वार्न करेगी और उस सूरत में इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा अगर आप ज़्यादा देर तक इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हाथ नहीं रखते। बेसिकली ये जो इसके अंदर फीचर ऐड किया गया है ड्राइवर ड्राउजीनेस वार्निंग का, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक ऐड किया गया है, क्योंकि वहाँ पर ड्राइवर को अलाउ नहीं है कि वो किसी भी सूरत में स्टीयरिंग व्हील के ऊपर से हाथ हटाए। लेकिन अगर आप अमेरिकन मार्केट में इस गाड़ी को चलाते हैं तो वहाँ के लिए आपको इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर दिया गया है, जिसको एक्टिवेट करते हुए इसके स्टीयरिंग व्हील से आप हाथ हटा भी सकते हैं और गाड़ी ऑटो स्टीयर करेगी, ऑटो ब्रेक करेगी, मतलब कम्प्लीटली गाड़ी अपने आप को खुद कंट्रोल करेगी। लेकिन उस सूरत में ये चीज़ ज़रूरी है कि आपकी नज़रें रोड के ऊपर होनी चाहिए और आपका जो फेस है वो फ्रंट की तरफ होना चाहिए, क्योंकि इसका जो फ्रंट पर ये क्लस्टर है इसके अंदर इंफ्रारेड सेंसर्स वगैरह मौजूद हैं जो कि आपकी आंखों को प्रॉपर तरीके से सेंस करते हैं। और अगर आपने इस फीचर को एक्टिवेट करते हुए आप इस दौरान फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या दूसरी तरफ मुड़कर देख रहे हैं तो कुछ ही देर में ये गाड़ी आपको वार्न करेगी कि आप अपना फेस सामने रोड के ऊपर कर लीजिए। तो ये सेफ्टी के लिहाज से एक बहुत अच्छा फीचर है। सो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको दी गई हैं। इसके साथ साथ अच्छा जी, उसके अलावा आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी के डैशबोर्ड को देखते ही आपको पता चलेगा कि आप वाकई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की किसी पीस के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंट्रोल्स हैं वो आपको टच सेंसिटिव कंट्रोल्स मिलते हैं, कोई भी हार्ड प्रेस करने वाला बटन नहीं मिलता। इसके साथ साथ ये जो फ्रंट साइड पर क्रिस्टल्स का यूज़ किया गया है, नो डाउट कि ये अल्ट्रा लग्जरियस किस्म का है। उसके अलावा बेसिक फीचर्स में ये गाड़ी आपको वायरलेस चार्जर ऑफर करती है, कप होल्डर्स ऑफर करती है और इसकी जो एम्बियंस लाइट है वो तो नेक्स्ट लेवल की है। प्लस इस मिरर के अंदर ऑटो डिमिंग वगैरह आपको दी गई है। एल्केंटारा का जो रूफ इसमें यूज़ हुआ हुआ है इसकी क्वालिटी बहुत आला किस्म की है। सबसे मेन फीचर जो इस गाड़ी का है वो है इसकी मसाज सीट्स। तो ये गाड़ी आपको कंप्लीट मसाज सीट्स ऑफर करती है, फ्रंट पर भी और बैक साइड पर भी। तो अगर आप लंबे सफ़र पर इसको ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको थकावट का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आप मसाज फीचर को एक्टिवेट करते हुए इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, लंबे सफ़र की बात करें तो ये गाड़ी 496 किलोमीटर्स की रेंज के साथ आती है, जो कि मेरे ख्याल से इस साइज़ की व्हीकल के लिए काफ़ी रेंज है। और इसके साथ साथ इसका, क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग सिस्टम के साथ आती है, 195 किलोवाट आवर्स की DC चार्जिंग को सपोर्ट करती है, तो इसको चार्ज करना भी बहुत ही फास्ट है और काफ़ी ईजी है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसा कि ये बावर्स एंड विल्किंस के साउंड सिस्टम के साथ आती है। और मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि इसके अंदर आपको बहुत ही एक स्पेशल किस्म का साउंड सिस्टम मिलता है, जिसमें रियर सीट्स की लोअर साइड पर आपको एक्साइटर्स मिलते हैं, जो कि बेसिकली एक वाइब्रेटर का काम करते हैं। तो जब आप इसके साउंड सिस्टम को हाई बेस के साथ यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से म्यूज़िक के साथ वाइब्रेट करके एक अलग ही किस्म का माहौल क्रिएट करते हैं। तो हर एक चीज़ में इस गाड़ी को हाई एंड तरीके से यूज़ किया गया है। लेकिन ये तो थे कुछ फीचर्स इसके फ्रंट साइड पर, असल चीज़ और असल लग्जरी तो बैक साइड पर है इस गाड़ी की। अच्छा जी, वैसे तो ये BMW अपने बहुत सारे फीचर्स की वजह से मशहूर है। जैसा कि आपने देखा है, इलेक्ट्रिकल डोर्स हैं, दरवाज़ों में डिफरेंट जगहों पर सेंसर्स हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, 544 हॉर्स पावर्स हैं, 700+ Nm टॉर्क है, जो कि इस टैंक को भगाने के लिए मेरे ख्याल से बहुत अमाउंट है। और इसको पुश करने के लिए आपको एक वक्त में आपको खौफ भी आता है और डर लगता है, इतनी मैसिव किस्म की पावर ये गाड़ी रखती है। लेकिन बेसिक जो ये गाड़ी डिज़ाइन की गई है वो है रियर पैसेंजर्स की लग्जरी को मद्देनज़र रखते हुए। अब आप अगर देखें तो ये नॉर्मल पोजीशन पर इसकी फ्रंट सीट है, उसके बावजूद मेरे पास यहाँ पर इतना ज़्यादा नी स्पेस है कि मैं लिटरली इसमें लेट कर जा सकता हूँ। लेकिन रुकिए ज़रा, अगर ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं तो यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो आप देखें कि क्या होता है। तो मैं इसका दरवाज़ा बंद कर देता हूँ और आपने यहाँ दरवाज़े के ऊपर आपके पास स्क्रीन्स हैं, जिसके ऊपर एक बटन है, आप उसको प्रेस करेंगे तो ये जो सीट है इसकी फ्रंट वाली, ये कंप्लीट आगे मूव करेगी और ये फुल फ्रंट डैशबोर्ड तक चली जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास फ्रंट पर एक तो व्यूइंग स्पेस बहुत ज़्यादा बन जाती है और ये आगे मूव करेगी, जिसकी वजह से आपके पास लेग स्पेस बहुत ज़्यादा बन जाती है। और जब यहाँ पर आपके पास स्पेस बन जाएगी तो फिर आप नोटिस करेंगे कि आपके लेग्स के नीचे से सीट मूव करना शुरू करेगी और आपको प्रॉपर एक लाउंज वाला सिटिंग पोस्चर यहाँ पर मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से इस सीट का एंगल हाई हो जाएगा, बैक साइड पर ये और ज़्यादा टिल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको सुपर किस्म की कंफर्टेबल पोजीशन मिलती है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप इस गाड़ी में और ज़्यादा रिलैक्स होना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास बैक साइड पर परफोरेटेड, हीटेड, वेंटिलेटेड सीट्स तो हैं ही, लेकिन इन सारे फीचर्स के साथ साथ बैक साइड पर आपके पास मसाज सीट का ऑप्शन भी ऐड किया गया है। तो अगर आप थोड़ा सा थकावट महसूस कर रहे हैं तो एक बटन को प्रेस करते हुए आप इसके मसाज फीचर को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और बहुत ही मज़े की चीज़ है और वो है ये
31 इंचेस का सिनेमा डिस्प्ले इस गाड़ी के अंदर ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से आप एक बैक साइड वाला ये जो कैबिन है इसको प्रॉपर एक मिनी सिनेमा हाउस बना सकते हैं। इसको एक्टिवेट किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पर जाएंगे, डिस्प्ले में आएंगे और इसका थिएटर मोड एक्टिवेट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये स्क्रीन पूरी की पूरी फोल्ड डाउन हो जाएगी। इसके ये जो कर्टन्स हैं ये सारे ऊपर हो जाएंगे और ये फुली HD डिस्प्ले आपको ऑफ़र करती है, जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आती है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर 5G तो अभी आपको ऑफ़र नहीं किया गया, लेकिन होपफुली फ्यूचर में ये आपको दिया जाएगा। बट स्टिल इसके साथ आप HDMI पोर्ट कनेक्ट करके आप मूवीज़ इंजॉय कर सकते हैं, आप यूट्यूब देख सकते हैं, या कोई भी चीज़ आपने करनी है वो आप बैक साइड पर कर सकते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इसका ये जो थिएटर मोड है इसको एक्टिवेट करके BMW की तरफ से एक सेफ्टी फीचर ऐड किया गया है, जो कि ये है कि आप इसको एक्टिवेट करते हुए गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते। तो ड्राइव करने के लिए आपने इस थिएटर मोड को वापस डीएक्टिवेट करना है, इसके ब्लाइंड सारे नीचे हो जाएंगे और फिर आप इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन ये जो एहसास है, ये जो लग्जरी है, सारे पैसे इसी चीज़ के हैं। इसके साथ साथ आपको एक फुल साइज़ की आर्म रेस्ट मिलती है। अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि गाड़ियों में आपको फ्रंट साइड पर वायरलेस चार्जर दिया जाता है, तो आप उससे नॉर्मली एक ही फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैक साइड पर भी आपको वायरलेस चार्जर दिया गया है, तो आप अपने फ़ोन को बहुत ही ईजीली यहाँ पर रखते हुए चार्ज कर सकते हैं। तो वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर भी इसमें प्रोवाइड किया गया। और दूसरी चीज़ ये कि रियर पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम का यहाँ पर ख्याल रखा गया। आप देखें इसके पिलर्स के अंदर एयर वेंट्स हैं, यहाँ पर आपको एयर वेंट्स दिए गए हैं और सीट्स के नीचे फुट वेल्स के अंदर आपको एयर वेंट्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सिटिंग एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ऑब्वियसली सीट्स भी इसकी वेंटिलेटेड हैं, तो वो भी आप इसकी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर किसी भी वजह से आप वायरलेस चार्जर को यूज़ नहीं करना चाहते, तो ये आप यहाँ पर आपको चार्जिंग की एमिनिटी दी गई है। टाइप सी पोर्ट्स आपको दोनों सीट्स के अंदर मिलती हैं, जो कि बिल्कुल आपके फेस के सामने ही हैं। तो आपने जस्ट अपनी टाइप सी वाली वायर कनेक्ट करनी है और आप अपने फ़ोन को ईजिली चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली बैक साइड पर 3 इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एट द सेम टाइम आप इस गाड़ी से चार्ज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी का जो फ्लोर है ये नॉर्मल i7 की तरह का ही डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि इसकी बैटरीज़ को थिन करके डिज़ाइन किया जाता है, जिसकी वजह से इसके फ्लोर की जो हाइट है वो बिल्कुल नॉर्मल 7 सीरीज़ की तरह है। तो इसके सिटिंग पोस्चर भी बिल्कुल नॉर्मल 7 सीरीज़ की तरह का ही है। इसकी बैटरीज़ की वजह से इसकी सिटिंग पोस्चर में कोई भी इफ़ेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि BMW की जो व्हीकल्स होती हैं वो नॉर्मली फेमस इस वजह से हैं कि उनका जो ड्राइवर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का होता है। और मर्सिडीज़ की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें रियर पैसेंजर्स का जो राइडिंग एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। अब क्योंकि ये BMW है, तो ड्राइवर के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसमें जो फ्रंट बकेट सीट्स आती हैं वो इलेक्ट्रिकल ग्रिप के साथ आती हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप इसका नॉर्मल से स्पोर्ट मोड एक्टिवेट करेंगे, इसकी सीट आपको बहुत टाइट तरीके से होल्ड करेगी और ग्रिप करेगी, जिसकी वजह से आप इसको कॉर्नरिंग करते हुए बहुत अच्छे तरीके से मनूवर कर सकते हैं और आप बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि BMW की ये जो i7 आती है इसमें नॉर्मली लेदर की सीट्स नहीं आती, इसमें लेदर और एक डिफरेंट तरह का वूल यूज़ किया गया है। अब जो मॉडर्न BMWs आ रही हैं तो BMW उनके अंदर लेदर और मॉडर्न एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वूल यूज़ करता है उसकी सीट्स को डिज़ाइन करने के लिए। इस गाड़ी के अंदर ये जो फीचर आप देख रहे हैं कंप्लीट लेदर सीट्स का, ये एक्स्ट्रा ऐड ऑन वाला ऑप्शन होता है, जो कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देकर ऐड करवाना पड़ता है। वूल जो BMW में यूज़ किया जाता है वो है तो नया फ़ीचर, लेकिन कई लोग उस पर बैठ कर ये शिकायत करते हैं कि वूल क्योंकि थोड़ा सा इची होता है तो उसके ऊपर आप शायद बैठकर इतने कंफर्टेबल ना हो। ऑन दी अदर हैंड ये जो लेदर होता है ये एक तो बहुत लग्जूरियस किस्म का होता है और ऑब्वियसली इतनी लग्जरी व्हीकल के अंदर जो लेदर यूज़ किया जाएगा वो प्रीमियम भी होगा और सॉफ्ट भी होगा। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन इसमें आपको पहले से ऐड हुई भी मिलेगी। 31 इंचेस का ये HD सिनेमा डिस्प्ले तो आपको इसमें मिलता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो साउंड सिस्टम यूज़ किया गया है वो 2000 वॉट्स का पावर्स एंड विल्किंस का साउंड सिस्टम है, जो कि 4D साउंड सराउंड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और जैसा कि मैंने आपको फ्रंट सीट पर बताया था कि इस गाड़ी की बैक सीट में इस जगह पर एक्साइटर्स होते हैं। अगर इसमें प्रीमियम साउंड सिस्टम एक्स्ट्रा वो जो एड ऑन के साथ आता है वो हो, तो वो एक्साइटर बेसिकली एक वाइब्रेटर होते हैं जो कि म्यूज़िक की बीट के साथ वाइब्रेट करते हैं और आपकी जो ओवरऑल इस गाड़ी का एम्बियंस है उसको मज़ीद इन्हांस करते हैं जब आप इसमें म्यूज़िक प्ले करते हैं। ऑब्वियसली इसका ये जो पावर्स एंड विल्किंस का 2000 वॉट्स का साउंड सिस्टम है उसकी साउंड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की होगी, क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम किस्म का साउंड सिस्टम है और इस
सिनेमा डिस्प्ले के साथ जब आप उस साउंड सिस्टम को एंजॉय करेंगे तो मेरे ख्याल से इस तरह की लग्जरी आपको किसी भी दूसरी गाड़ी में नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स की प्राइवेसी के लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कर्टन्स दिए जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आप अगर इसके ये विंडोज़ देखेंगे तो इनमें हल्का सा शेड आपको नज़र आएगा, तो ये टिंटेड नहीं है, तो इनके ऊपर कोई पेपर्स नहीं लगे हुए, ये ओरिजिनल फैक्ट्री से ही शेडेड ग्लास या टिंटेड विंडोज़ आती हैं जो हल्का सा टिंट होता है, लेकिन रात के टाइम जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो ये आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। इसी तरह इसकी फ्रंट विंड स्क्रीन के अंदर भी आपको एक हल्का सा टिंट नज़र आएगा। इसके साथ साथ इसकी जो विंडोज़ हैं इसके अंदर आपको डबल लेयर्ड विंडोज़ दी जाती हैं, जिसकी वजह से जब आप इस गाड़ी को रोड के ऊपर चलाएँगे तो इसका कैबन आम किसी भी गाड़ी की निस्बत सुपर क्वाइट होगा। ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा नॉइज़ी नहीं होती, क्वाइट होती हैं। खैर इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल साउंड्स तो मिलेंगी जो कि आप इस गाड़ी को चलाते हुए सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे, लेकिन बाहर की किसी किस्म की नॉइज़ से बचने के लिए इसके कैबिन को मज़ीद क्वाइट बनाने के लिए ये सारा एक्स्ट्रा लेयर्स यूज़ की जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो ड्राइविंग और राइडिंग एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का वो शानदार और नेक्स्ट लेवल का होगा। यहाँ पर मैंने पावर के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन एक चीज़ आपके माइंड में ज़रूर आ रही होगी कि भाई इतनी पावरफुल गाड़ी का 0 to 100 जो नंबर्स हैं वो क्या हैं। सो ये गाड़ी कंपनी के क्लेम के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 4.2-4.3 सेकेंड्स के अंदर 0 to 100 करती है। सो गाइज ये था आज का रिव्यू BMW i7 xDrive 60 का। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी और मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में इस गाड़ी की आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। सो जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इस गाड़ी के अंदर एक और वेरियंट भी आता है जो कि M70 के नाम से होता है, जो कि इसी गाड़ी का एक थोड़ा सा इन्हेंस्ड परफॉर्मेंस वाला वेरिएंट होता है, बट मेरे ख्याल से उससे ये गाड़ी चलाने में ज़्यादा कंफर्टेबल है और ज़्यादा आसान है, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर इससे भी ज़्यादा तकरीबन 150 ज़्यादा हॉर्स पावर्स होते हैं और इसी तरह टॉर्क के मामले में भी वो गाड़ी इससे ज़्यादा है। तो जब आप उस गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो इतने बड़े मॉन्स्टर के अंदर जब इंसेन किस्म की पावर हो, तो आपने देखा होगा वो लोग जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रखते हैं और चलाते हैं वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक गाड़ियों से एक स्टार्टिंग में आपको एक डर लगता है कि वो डरा देती हैं बंदे को, इतनी ज़्यादा पिक होती है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिल्कुल साइलेंट तरीके से चलती हैं और इतनी ज़्यादा पावर और बग़ैर किसी आवाज़ के, तो ये थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से M70 से ये ज़्यादा एक बेहतरीन ऑप्शन है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान की सड़कों के लिहाज से अगर आप देखें तो इसके अंदर भी जितनी पावर है, 544 घोड़ों की ताकत, 544 हॉर्स पावर्स और 700+ Nm टॉर्क, जिसका मतलब ये है कि आप 2 लैंड क्रूज़र को एक साथ चला रहे हैं, तो इतना ज़्यादा पावर भी मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी है। सो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा, वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही कूल फीचर M70 के अंदर आता है, जो कि ये है जो कि होता है उस गाड़ी का लॉन्च कंट्रोल। उसमें ये होता है कि जब आप गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट करते हैं और ब्रेक प्रेस करके एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं, तो उस गाड़ी के पिछले टायर्स प्रॉपर तरीके से वाइब्रेट करते हैं और एक टेंशन बिल्ड करते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि गाड़ी अपने अंदर पावर जमा कर रही है और अब अचानक से ये बूस्ट करेगी। सो वो एक बहुत ही कूल फीचर है, लेकिन मेरे ख्याल से एक उस फीचर के लिए आप M70 पर अगर ना ही जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि कितना अर्सा आप उस फीचर को यूज़ करेंगे और उससे मुस्तफ़ीद होंगे। सो बहरहाल ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस गाड़ी का कौन सा फीचर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। प्राइस की अगर बात करें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 7,55,00,000 रुपये और ये 2023 का मॉडल है BMW i7 xDrive 60। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसे ख़रीदना चाहें तो ये साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।